बच्चों, आज हम कर रहे हैं वो हमारा जो पार्ट था, जो मैंने बोला था कि आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो आपने कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो उनके आंसर ये है। क्या पहला अपना क्वेश्चन था भोजन के घटक में से मुख्य पोषक तत्व। मैंने बोला था पोषक तत्व क्या होते हैं, भोजन के घटक को कोई पोषक तत्व कहा जाता है। तो मुख्य कौन कौन से हैं? मुख्य ये 7 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। कौन सा? फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल तथा खाद्य रेशे। ये 7 घटक होते हैं, वो पोषक तत्व के रूप में कहे जाते हैं, या इनको भोजन के घटक कह लो या मुख्य पोषक तत्व कह लो, ये होते हैं। फिर आता है निम्नलिखित के नाम लिखिए, यानी कि जो लाइनें यहाँ पे लिख रखी है उनके बारे में बता रखी है, यानी कि ये जो चीजें इनके बारे में ये लाइनें बता रखी है। तो ये बोल रहा है कि पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। कौन कौन मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं? एक कार्बोहाइड्रेट और सेकंड होता है वसा। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देता है, मतलब तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है, जबकि वसा जो हमारे ऊर्जा के रूप में जम जाती है और वो फिर ग्लूकोज के रूप में निकलती है, ग्लाइकोजन बनके फिर ग्लूकोज में चेंज होती है। तो वसा को ऊर्जा देने में टाइम लगता है, यानी हमारा जो काम हो रहा है वो हमारे पहली वाली ऊर्जा से हो रहा है, यानी वसा से हो रहा है। पर अगर हमको तुरंत मतलब की ऊर्जा चाहिए तो वो हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। तो ऊर्जा कौन कौन देते हैं? ये दोनों ही हमें ऊर्जा देते हैं। फिर आता है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण। वृद्धि का हमारे शरीर की वृद्धि करना, हम बड़े हो रहे हैं और जो हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है वो किसकी वजह से? प्रोटीन्स की वजह से होती है। बोलता है ना, इस तत्व में प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन है, इसको खाना चाहिए, इसको ज्यादा खाना चाहिए। तो ये पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं वो प्रोटीन है। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। कल ही बताया था विटामिन ए होता है जो जिसकी कमी से हमें कमजोरी यानी कि रतुंधी रोग होता है, यानी आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाती है, रात को में दिखाई नहीं देता। तो अच्छी दृष्टि के लिए भी यही आवश्यक होता है। ये विटामिन सही है तो अच्छी दृष्टि होगी, ये विटामिन की कमी है तो कमजोर दृष्टि होगी। फिर आता है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, जो हमारे शरीर की अस्थियों में जो कमजोरी ना आए उसके लिए क्या खनिज आवश्यक है? कैल्शियम को हम रासायनिक रूप से Ca लिखते हैं, सी कैपिटल ए और स्मॉल कैपिटल सी और स्मॉल ए, यानी कैल्शियम जो हमारे अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। फिर आगे आता है 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। केवल 2 के नाम पूछे तो हमने 2 लिख दिए। वसा जैसे घी, दूध से बनी सारी चीजों में वसा होती है, और मूंगफली या जो भी दाने हैं उन सब में वसा होती है, तो घी और मूंगफली। मंड होता है, मंड किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट या शर्करा को हम मंड कहते हैं। ये किस किस में पाई जाती है? आलू में तथा गन्ना में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, पर हमें केवल 2 पूछी गई है तो हमने 2 लिख दी। फिर आता है आहारी रेशे या खाद्य रेशे। खाद्य रेशे जो कि सारे अनाज में पाया जाता है, फल में पाया जाता है, बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, पर हमें 2 ही लिखनी है। गैस प्रोटीन, मटर तथा पनीर, इन सब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बोल रखा ना प्रचुर मात्रा में किस किस में पाए जाते हैं, तो इनमें 2 उदाहरण दे रखे हैं हमने। आगे बताया कि अगर सही कथन है तो उसको राइट कीजिए, रॉन्ग है तो उसको रॉन्ग कीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकता पूरा कर सकते हैं। केवल चावल खाने से, अब आपको बोल रही है आपको केवल रोटी खाई जानी है, आपको चावल ही खाई जाने, तो ये हमारे सारे शरीर की पोषण आवश्यकता थोड़ी पूरी हो सकती है। यानी एक चीज खाने से तो एक चीज मिलेगी हमें, तो ये गलत है। हमने पहले बोला कि शरीर को पोषक तत्व 7 सही मात्रा में जरूरी होगा, संतुलित आहार होगा, तभी वो हमारी पोषण आवश्यकता को पूरा कर सकता है। तो केवल चावल हमारे खाने की पोषण आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। संतुलित आहार खाकर अभाव जन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, तो हाँ की जा सकती है। अगर हम अपनी मात्रा में अपने भोजन में संतुलित आहार को लेते हैं तो अपने सारे पोषण आवश्यकता को पूरा कर देते हैं, इसके कारण हमें कोई भी रोग नहीं होते हैं। शरीर के लिए संतुलित आहार से में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। सही बात है, संतुलित आहार ही उसे बोलते हैं जिसमें अलग अलग चीजें
हर एक चीज सही मात्रा में उपलब्ध हो। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है क्या? वही बात हो गई, क्या केवल चावल पर्याप्त है? नहीं, तो मांस भी पर्याप्त नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये विटामिन की कमी के कारण रोग दे रखे, यानी विटामिन डी से कौन सा होगा? रिकेट्स रोग होगा, विटामिन डी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी तथा विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, जो कि हमने कल पढ़ा था। अब आपको क्या करना है, इनको कॉपी में उतारना है। आज तक आपने सही प्रैक्टिकल बुक या कॉपी नहीं बनाई है तो उनको सही से बनाइए, और आपको दिवाली में दोनों पाठों को सही से करके जो मैंने पढ़ाया था और उनके क्वेश्चन आंसर सही से लिखने हैं, अब याद करने हैं। ओके, धन्यवाद।